हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मुख्य सेविका भर्ती के बारे में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है, बहुत सारे रीज़न हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने केस स्टेटस जो लगाया है रिट ए 20/876 का है, यानी कि रिट नंबर 20/876 और इसी में रिट ए 375 भी मर्ज है। आप लोगों को भी ये पहले भी पता है कि 375 ए रिट जो है वो 16 लड़कियों की है, ज्योति पुंडरीक एंड 17 अदर, और उसके बाद ये 20/876 काजल एंड 28 अदर्स। तो आपको पता है कि ये दोनों ही रिट हमारे द्वारा डाली गई है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को अच्छे अच्छे से पता है और बार-बार मैं वैसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग कमेंट ज़रूर करते हैं, हालाँकि 2-3 वीडियो से मेरे कमेंट्स ऑफ हैं कि जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं कि उनके क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी यानी कि ओएमआर सीट भरने में मिस्टेक हुई होगी। तो बट जो हमारे पास कार्बन कॉपी कोर्ट में लगाई गई है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप बताइए, अगर ओरिजिनल ओएमआर में कोई मिस्टेक होती है, वो कार्बन कॉपी में भी तो मिस्टेक आनी चाहिए ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जितने भी कैंडिडेट्स ने कोर्ट में चीज़ों को लगाया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, मैं बता देती हूँ कि पर कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड लगा है, आधार कार्ड लगा है, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लगी है, कास्ट सर्टिफिकेट लगा है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आया है, मतलब कि डीबी के लिए आप लोग जानते हैं कि जो क्वालीफाई नहीं है, उनका नॉट क्वालीफाइड लिख के आ रहा है। बाकी जो लोग डीबी के लिए सिलेक्टेड हैं, उनका नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा था। तो नॉट क्वालीफाइड के जो रिज़ल्ट हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो आप लोगों को सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी कैंडिडेट्स होगा, अगर वो रॉन्ग करके आता है, वो राइट नहीं होगा, तो वो कोर्ट कभी नहीं जाएगा। फिर अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगा, पैसा और टाइम। हाँ, आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि मैं लोगों का पैसा खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो जो कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, उनसे जाके पूछिए। और फिर अगर मैं अपने यहाँ की चीज़ों को दिखाती हूँ, अपने बैकग्राउंड को दिखाती हूँ, तो आप लोग कुछ अलग ही चीज़ें मान लेते हैं कि ये अपना पैसा दिखा रही हैं, ऐसा है, वैसा। तो समझ नहीं आता कि आप लोगों से किस तरह से पार पाया जाए। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और बताते हैं कि जो मेन चीज़ है कि जो हमारी ये रिट 20/876 है, इसमें सिर्फ आईसीडीएस वाला क्वेश्चन ही मुद्दा नहीं है। आईसीडीएस वाला क्वेश्चन तो इसलिए इसमें मुद्दा बनाया गया क्योंकि विभाग ने जो आरटीआई में जवाब में 25वां दिन लगाया है, उसकी वजह से। बाकी के इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इसमें से 9 पॉइंट्स और हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किए थे, तो कुछ मैं अभी बताना चाहती हूँ। इसमें नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है। नोटिफिकेशन को चैलेंज का मतलब आप लोग ये समझिए कि जब आयोग ने नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि संख्या अधिक होने पे एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। और इसी में एक पॉइंट्स और खास और इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयोग ने ये क्लेरिफाई किया है कि सीट के 15 गुना बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सीट का 15 गुना आप समझ रहे हैं कि 2693 पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। सॉरी, मुँह से 2567 निकलने जा रहा था। टोटल जो हमारी सीट थी, आप लोग जानते हैं कि 2693 का आप लोग 15 गुना कर लीजिए। आप लोग मैं बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन हाँ, 45,000 के ऊपर कैलकुलेशन नहीं जाएगी। आप लोग भी करके देख लीजिएगा। आप ही लोग बताइए कि अगर आयोग को पहले से ही पता था, जब आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसको पहले से ये चीज़ पता है कि किसी भी हाल में हमें 45,000 से ज़्यादा बच्चों का एग्जाम लेना ही नहीं है, तो आप ही लोग बताइए क्या आयोग ने ये सही किया? 45,000 बच्चे ज़्यादा होते हैं। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि 35,000 से कम बच्चों ने, यानी कि 34,000 समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया। लेकिन आयोग की प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि अगर 45,000 भी बच्चे होते हैं, तो आप ही लोग बताइए क्या 45,000 बच्चे ज़्यादा होते हैं? नहीं होते हैं ना। यहाँ तो संख्या अधिक है ही नहीं, तो फिर हमारा एग्जाम 2 शिफ्ट में क्यों कराया गया? आप लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हम लोगों की भर्ती में हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? अभी तो हम बहुत कम लोग बाहर हुए हैं। जब आप अधिक से अधिक लोग फाइनल रिजल्ट में बाहर होंगे, तब आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर समझ आएगी। आपके माइंड में ये चीज़ें ज़रूर हिट होंगी कि मैंने जो चीज़ें बताई थी वो सही है या आयोग जो कुछ कर रहा है वो सही है। तो बहनों, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, अभी भी समय है। आप लोग चाहे तो अपनी भर्ती को साफ-सुथरी, क्लियर तरीके से फाइनल करवा सकती हैं, और नहीं चाहती हैं तो आप लोग मेरी बातों से नहीं एग्री हैं, तो आप लोग रिजल्ट का वेट करिए। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये छोटी-सी चीज़, यानी कि नोटिफ़िकेशन जो लोग मुझे कहते हैं पढ़ो, मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग पढ़िए और आप ही लोग बताइए कि संख्या अधिक है और आयोग ने जानबूझ के क्या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराया? कभी-कभी तो माइंड में ये भी चीज़ें डाउट होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग के तहत 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया, और ताकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो हमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का मौका मिल जाए, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हम सभी लोगों की भर्ती हो, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी भर्तियाँ हैं, सब में क्या हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो 2018 का उठा के देख लीजिए कि ओएमआर अंदर से भरी गई। आप सोचिए, अगर वीडियो में भरी जा सकती है तो हमारी भर्ती में नहीं भरी जा सकती। हमारी भर्ती कोई इकलौती अनोखी नहीं है जो यूपी ट्रिपल एससी अलग से मतलब इतनी साफ सुथरी भर्ती करा देगा। सब चीज़ें आप लोगों के सामने होने के बाद भी फिर आप लोग आंखें क्यों बंद किए हैं? क्यों सही चीज़ों को आप लोग समझना नहीं चाहते हैं? आप ही लोग बताइए कि अगर 2018 वीडियो का ओएमआर अंदर से भरा गया तो हमारी भर्ती में तो और भी आसान है। वीडियो में तो सोचिए इतने क्या कहते हैं, बॉयज़ थे, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग थे। हमारी भर्ती में तो ओनली गर्ल्स हैं। तो पता है कि इसमें सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, तो फिर ये लोग कितना इधर-उधर जाएँगी, कितना अपने
अपने हक के लिए लड़ेंगी। आप लोग भी जानते हैं कि हमारा मतलब हमारे देश की, पूरे देश की बात कर रही हूँ कि हमारे इंडिया में आप लोग भी जानते हैं, कितनी भी आगे महिलाएँ निकल जाएँ, कितने भी एडवांस फैमिली से हों, लेकिन कहीं न कहीं कंपैरिज़न की बात आती है ना, तो उन्हें जेंट्स के अकॉर्डिंग यानी कि जेंट्स के कंपैरिज़न में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है। अब हाँ, कुछ अपवाद प्लीज़ मत कमेंट करिएगा, हालाँकि कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा। लेकिन लोग इतने ज़िद्दी हैं कि उन्हें कमेंट करना है तो करना है, वो दूसरे वीडियो में जाके वो कमेंट करेंगे ताकि नोटिफ़िकेशन मुझे मिले, मैं उसे रीड करूँ। हाँ, तो ऐसा हो भी जाता है कभी-कभी, बाकी तो मैं नोटिफ़िकेशन देख लेती हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो पे आया है तो रीड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने रीड किया था। बट हाँ, कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई। हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं देख के नाम बता दूँगी। तो मैंने उन्हें तुम कह के कमेंट का रिप्लाई दे दिया था, जो उन्हें खराब लगा। अब मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मैंने लिखा तो मैंने इतना माइंड नहीं किया था। मतलब तुम कहने का मतलब मैंने ऐसे कोई गलत सेंस से नहीं लिखा था। अगर तुम वर्ड बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी बोलती हूँ अपने वीडियो में। बाकी तो मैं कमेंट में उन लोगों को वैसा ही रिप्लाई देती हूँ जैसा वो लोग हमें रिप्लाई देते हैं। हालाँकि मैं 2-3 बार उनके कमेंट को देख लेती हूँ, हमारे वीडियो में किस तरह से उन्होंने कमेंट किया है, उसके बाद ही मैं उन वर्डों का यूज़ करती हूँ। बट आपके वीडियो में हमारे वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स में ऐसा कुछ लिखा जिससे आपको हर्ट हुआ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बाकी बात करते हैं अपने मुद्दे की, मुख्य सेविका भर्ती की। तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग स्कोर कार्ड यूपी ट्रिपल एससी से निकलवा लेते हैं, यानी कि प्रयास के थ्रू, कोड के थ्रू, जैसे भी हो, अगर एक बार इस भर्ती में क्या, किसी भी भर्ती में अगर एक बार स्कोर कार्ड जारी हो गया, तो आप लोग भी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यानी कि आयोग के लिए, आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और हम स्टूडेंट के लाइफ के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। किसी के भी माँ बाप हों, चाहे पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, कैसे भी हों, हर कोई अपने बच्चे को एक उम्मीद के साथ भेजता है। उसको भी लगता है कि हमारा बच्चा हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। लेकिन बताइए, बहुत सारे बच्चे हैं जो रियली में मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हाँ, किस तरह से उनके माँ बाप पैसा भेजते हैं, उसके बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। और आप लोग भी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो गई, चाहे जो भी भर्तियाँ हो गई, आप लोग भी जानते हैं 4-4 5-5 साल लग जा रहे हैं कंप्लीट होने में, और कंप्लीट होती भी है तो कोड के चक्कर लोग लगाते हैं। तो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे इसके बारे में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अपने वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि मैं प्लीज़, आप लोग अपने लिए लड़िए, आने वाले समय में उन बच्चों के लिए भी लड़िए जिनके साथ गलत होगा। अब हम लोग सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट कब तक बताइए, दिन पे दिन क्या धांधलियाँ बढ़ती नहीं जा रही हैं। पहले 100 सीटें बेचती, वो 100 सॉरी कह रही हूँ, 100 का मतलब कैलकुलेशन लेके चलती हूँ। पहले 10 सीटें बेची जाती थी, फिर 20, फिर 50, और अब तो पता भी नहीं है। अब मैं नहीं जानती हमारे मुख्य सेविका भर्ती में कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने रख दूँ। बस हाँ, ये है कि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग कि 2000 प्लस, पहले तो मुझे लगता था 2000 के अंदर ही हमारी सीटों में धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन अब जो मुझे पता चला है कि 2000 के ऊपर। मैं इस पे कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम उसे ले जाकर प्रस्तुत कर दें। हाँ, तो ये बातें कितनी सही है, कितनी गलत है, वो तो फाइनल रिजल्ट आने पे ही पता चल जाएगा। मैं भी इन चीज़ों पे इतना ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, इतना तो श्योर है कि अगर हमारी भर्ती में गलत नहीं हुआ है, तो हम लोगों के मार्क्स होने के बाद भी हम डीबी से बाहर कैसे हैं। और यहाँ नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी क्लियर कोई नहीं कर सकता, और खुद आयोग ने भी क्लियर नहीं किया है। तो अगर आयोग स्कोर कार्ड जारी कर देता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि बहुत डिले हो गया है। आप लोग भी जानते हैं कि रिट ए 20/876 में 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जब से इंस्ट्रक्शंस मांगे गए हैं, क्या कहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी से। तो हाँ, मेन चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया इस रिट में। उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, मतलब कम मार्क्स वाले जिनका डीबी हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे में लगा है, और हम लोग को उससे अधिक मार्क्स हैं, हम लोग को बाहर किया गया। तो आपने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया उसको प्रेजेंट करिए, उसके बारे में बताइए कि आपने किस तरह से किया है जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें सिर्फ आईसीडीएस वाला क्वेश्चन, फिर से मैं कहूँगी, सिर्फ आईसीडीएस वाला ही क्वेश्चन नहीं है। मेन मुद्दा तो हमारा नॉर्मलाइजेशन और नोटिफिकेशन है, और 2 शिफ्ट में एग्जाम है। नोटिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इसमें पॉइंट्स टू पॉइंट्स आयोग से इंस्ट्रक्शंस मांगे गए हैं कोड के थ्रू। तो वो आप लोग भी जानते हैं, 3 जनवरी से लेके आप लोग जानते हैं कि 3 अप्रैल बीत गया, अब 9 अप्रैल को सुनवाई होनी है। बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद 9 अप्रैल को जितने भी कोड के साइड से 8-9 पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शंस मांगे गए वो आयोग लगा देगा। अगर आयोग लगा देता है तो उनके बारे में हम लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि आयोग उन पॉइंट्स को लेकर क्या जवाब देता है। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें भी मैच करती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आईसीडीएस वाला क्वेश्चन मैच करता है, और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया वो भी मैच करता है। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, जो रीता भारतीय वाले केस में इन्होंने काउंटर फाइल किया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इन्होंने दिया है। बट वो फार्मूला कितना सही है, क्या है, जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती पता नहीं चल सकता, क्योंकि लिखने को तो हम तो कुछ भी लिख के दे सकते हैं ना, और हम कर क्या रहे हैं वो तो तब पता चलेगा जब इंक्वायरी होगी। तो हम लोगों की भर्तियों में बहनों, हम लोगों के साथ ही इतना गलत हो रहा है, और जो लोग हमारे खिलाफ हैं, मैक्सिमम लड़कियां हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी। तो यही सब छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉल करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए।